हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बीपीएससी पीजीटी जूलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो प्रीवियस ईयर 26 अगस्त 2023 में सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है जूलॉजी का 41 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, जो निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन ए दिया है सर्टोली कोशिकाएं पोषक के साथ, ऑप्शन बी है कोरोना रेडिएटा शुक्राणु के साथ, ऑप्शन सी है लेडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन के साथ, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोरोना रेडिएटा शुक्राणु के साथ यही मेल नहीं खा रहा है, बाकी सब मेल खा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे दिया है, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है। तो एक परीक्षण टेस्ट ट्यूब में विकसित होने पर पैदा हुआ बच्चा, ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी में दिया है एक बच्चा का जन्म तब होता है जब अंडाणु बाह्य रूप से निषेचित होता है और उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, और सी दिया है एक गैर निषेचित अंडे से विकसित होने पर पैदा हुआ बच्चा, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 पे पूछा है, ड्रोसोफिला की लाल ग्रंथि गुणसूत्र पाए जाते हैं, डैश में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, लैंप ब्रश, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में दिया आदिशंक, और ऑप्शन सी में पॉलीटीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पॉलीटीन हो जाएगा, पॉलीटीन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 पे पूछा है, F2 संतति में 9:7 का अनुपात दर्शाता है। तो ऑप्शन ए दिया है अधूरा प्रभुत्व, ऑप्शन बी सह प्रभुत्व, और सी प्रबलता यानी एपिस्टोसिस, और ऑप्शन डी और ई पुनः पिछले क्वेश्चन के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रबलता के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पे, अगर किसी परिवार में पिता को कोई बीमारी है जबकि माँ जो है सामान्य है, तो यह बीमारी सिर्फ बेटियों को विरासत में मिलती है, बेटों को नहीं। तो इस प्रकार के विरासत का नाम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है सेक्स से जुड़ी प्रधानता, ऑप्शन बी है सेक्स से जुड़ा अप्रभावी, ऑप्शन सी है ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन डी और ई पुनः पिछले प्रश्न के अनुसार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी सेक्स से जुड़ी प्रधानता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पे पूछा है, डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया एक एंजाइम से प्रभावित होती है, तो जिसे कहा जाता है तो लिगेज या पॉलीमरेज या राइबोन्यूक्लिएज, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई में दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पॉलीमरेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 पे पूछा है, मध्य के पास एक सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को डैश कहा जाता है। तो मेटासेंट्रिक कहा जाता है, या सब मेटासेंट्रिक कहा जाता है, या एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, इसमें पूछा है वह कौन सी पुस्तक है जिसमें डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन ए दिया है द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन बी है ऑन द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन सी है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ए नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पे पूछा है, मेंडल के परीक्षण में मटर के पौधे का उपयोग किया जाता है, क्यों। तो ऑप्शन ए दिया है ए सस्ते हैं थे,
ये जो है सस्ते थे, ऑप्शन बी ये आसानी से उपलब्ध थे, ऑप्शन सी उनमें से विपरीत चरित्र थे, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वे विपरीत चरित्र थे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, डार्विन का सिद्धांत किन पहलुओं में गलत है? तो प्रजनन की उच्च दक्षता, या प्रजनन की उत्पत्ति, या योग्यता की उत्तरजीविता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, यानी कोई नहीं, इनमें से जो है कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 पे पूछा है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्टार्ट कोडान द्वारा कोडित अमीनो एसिड होता है? ऑप्शन ए मेथियोनिन, ऑप्शन बी ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन सी ऑर्गेनिन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेथियोनाइन हो जाएगा, तो मेथियोनाइन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में पूछा है, मनुष्य में गैमेटोजेनेसिस के दौरान अंडाणु और शुक्राणु की संख्याएं जो 100 द्वितीयक अंडाणु और 100 द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन दिया है 50 अंडाणु और 100 शुक्राणु, ऑप्शन बी 100 अंडाणु 100 शुक्राणु, ऑप्शन सी 100 अंडाणु और 200 शुक्राणु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी 100 अंडाणु और 200 शुक्राणु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में पूछा है, क्रॉसिंग ओवर किनके बीच होता है? ऑप्शन ए दिया है प्रोफेज फर्स्ट की पैक्टीन अवस्था में समरूप गुणसूत्र के गैर बहन क्रोमैटिडो के बीच। इसका जो राइट आंसर है वो पहला ही सही हो जाएगा, बाकी के भी आंसर पढ़ लेते हैं। ऑप्शन प्रोफेज फर्स्ट की पैक्टीन अवस्था में गैर समरूपी पूछा है, इसमें समसूत्री के गैर बहन क्रोमैटिडो के बीच, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी है प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन अवस्था में समरूप गुणसूत्र के गैर बहन क्रोमैटिडो के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटीन अवस्था में समरूप गुणसूत्र के गैर बहन क्रोमैटिडो के बीच, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, महिला प्रजनन तंत्र की बार्थोलिन ग्रंथियां स्थित होती हैं? तो गर्भाशय के दोनों साइड, या गर्भाशय की ग्रीवा के बाहर, या योनि के तरफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा योनि के दोनों तरफ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, इसमें पूछा है, एप्टो संतति में यदि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों 1:2:1 का समान अनुपात दिखाते हैं तो पता चलता है मोनोहाइब्रिड क्लास में अधूरा प्रभुत्व, ऑप्शन बी मोनोहाइब्रिड क्लास में पूर्ण प्रभुत्व, ऑप्शन सी सह प्रभुत्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्लास में अधूरा प्रवृत्ति दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रतिकृति के दौरान डीएनए के 2 स्ट्रैंडों को अलग करता है? तो डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, गायरेज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी हेलिकेज हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मातृ वंशानुक्रम भी कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन ए दिया है या लैंगिक प्रजनन के बिना होता है, ऑप्शन बी केवल माता की गुणन में भाग लेती है, ऑप्शन सी युग्मनज का अधिकांश कोशिका द्रव्य डिंब द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी युग्मनज का अधिकांश कोशिका द्रव्य डिंब द्वारा प्रदान किया जाता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष XX और महिला XY को कभी कभी डैश के परिणाम स्वरूप देखा जाता है? तो हार्मोनल गड़बड़ी के कारण, ऑप्शन बी X और Y गुणसूत्र में खंड स्थानांतरण के कारण, ऑप्शन सी न्यूक्लाइडी की उपस्थिति के कारण, या उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, X और Y गुणसूत्रों में खंड स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में पूछा है, निम्नलिखित 2 लक्षणों में से कौन सा एक ही जीन की विशेषता है? तो बीज का रंग का आकार, बीज का रंग और आकार, ऑप्शन बी फूल का रंग का और स्थान, ऑप्शन सी फूल का रंग और बीज का आवरण।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। फूल का जो रंग है और बीज का आवरण है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पे आ गए। इस पे पूछा है RDNA प्रौद्योगिकी में डीएनए अणुओं को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो लीकेज, राइबोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधित एंजाइम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रतिबंधित एंजाइम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1983 में इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए पुनः संयोजन डीएनए एवं तकनीकी का उपयोग किया? तो एली एलील, एमिली लील, एमी सिंगर, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एली एलील, एली लिली, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पहला अनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग हार्मोन है? तो सोमैटोट्रोपिक, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर जो है इंसुलिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में एक रानी होती है। ऑप्शन बी ड्रोन मधुमक्खी मादा होती है और उनके पास डंक नहीं होता। ऑप्शन सी श्रमिक और ड्रोन दोनों ही अनिषेचित अंड से विकसित होती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें गलत पूछा है तो एक से अधिक हो जाएगा, यानी एक से अधिक के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 में पूछा है एक बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है तो बिल्कुल माता पिता दोनों के समान होता है। माँ के डीएनए एवं फिंगरप्रिंट से 100% मिलता जुलता है और 50% ऑप्शन नंबर सी में दिया 50% बैंड माता पिता सॉरी बैंड पिता के समान और शेष माता के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए दिया है सभी इम्यूनोजेन एंटीजन होते हैं लेकिन सभी एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होते हैं। ऑप्शन बी दिया है सभी इम्यूनोजन एंटीजन हैं और सभी एंटीजन इम्यूनोजन हैं। ऑप्शन सी सभी इम्यूनोजन एंटीजन नहीं होते और लेकिन सभी एंटीजन इम्यूनोजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी जो इम्यूनोजन हैं वो एंटीजन होते हैं बट जो एंटीजन है सभी वो इम्यूनोजन नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में पूछा है यदि एक समय में मछली की एक से अधिक प्रजाति का पालन पोषण किया जाता है तो उसे कहा जाता है? तो मोनोकल्चर, एकीकल्चर या पॉलीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी पालन पोषण के बारे में पूछा है एक से अधिक प्रजातियों का, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, पॉली। ऑप्शन नंबर सी पॉली, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम है? तो जंगल में जानवरों की आबादी का नियंत्रण, ऑप्शन बी जंगल में जानवरों के लिए उचित भोजन की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी दिया है जंगल में जानवरों की सुरक्षा के लिए विभिन्न परियोजनाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न परियोजनाओं के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो प्रदूषकों की सांद्रता और जीव। ऑप्शन बी प्रदूषकों की सांद्रता, प्रदूषकों और जीवों की संपर्क अवधि। ऑप्शन सी प्रदूषकों की सांद्रता और प्रदूषकों की संपर्क अवधि। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, प्रदूषकों की सांद्रता, प्रदूषकों जीवों के संपर्क की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोसोम की अनुपस्थिति सामान्य शुक्राणु में किस गतिविधि को प्रभावित करेगी? तो शुक्राणु का परिपक्व होना, संचलन के लिए ऊर्जा का उपयोग, डिंब में प्रवेश। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी में प्रवेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार सामग्री को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? तो क्लोनिंग द्वारा, जीन बैंक द्वारा, जीन पूल द्वारा, या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीन बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में पूछा है इनमें से किसे जैव वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस, अरस्तु, जॉन रे। इसको जो राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस हो जाएगा, यही जैव वर्गीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री होते हैं? तो इकाइनोडर्मिटा दिया है सी ऑप्शन में, बी मोलस्का दिया है, ए मेपोरीफेरा दिया है। तो इकाइनोडर्मिटा जो है यही जो है समुद्री होते हैं विशेष रूप से, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीनोफोरा के भी जो है सभी जीव समुद्री होते हैं, और इकाइनोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा ये 3 ऐसे संघ हैं जिनके सभी जीव जो हैं समुद्री होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए वायरस नहीं है? तो एप्स्टीन बार वायरस या वेरिसेला जोस्टर वायरस या हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में पूछा है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। राइट आंसर जो है बिहार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? तो प्लाज्मा कोशिका, डर्मिस या फाइब्रोब्लास्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा डर्मिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, कौन सी धमनी खरगोश के मस्तिष्क को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है? तो फुस्फुसी धमनी, बाहरी कैरोटिड या आंतरिक कैरोटिड। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा आंतरिक कैरोटिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अल्ट्राथीन खंडों को किसके द्वारा रंगा जाता है? किसके द्वारा रंगा जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है यूरेनिल एसिटेट और लेड साइट्रेट, ऑप्शन बी हेमेटॉक्सिलिन और इयोसिन, ऑप्शन नंबर सी 1% बोरेक्स में टोल्यूडीन ब्लू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, यानी यूरेनिल एसिटेट और लेड साइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, इकाई झिल्ली मॉडल में प्रत्येक घनी बैंड की मोटाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम, 25 एंगस्ट्रॉम या 30 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर ए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, सुसाध्य विसरण साधारण विसरण से किसके कारण भिन्न है? तो सांद्रा प्रवणता या स्टीरियो स्पेसिफिक, और ऑप्शन सी वाहक की आवश्यकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी के साथ हम चले जाएंगे, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पे पूछा है, अधिकांश जंतुओं और पौधों में पाए जाने वाले गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ढेर में सिस्टर्नी की संख्या होती है? तो 1 से 5 या 2 से 6 या 3 से 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 से 8 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में पूछा है, रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर रव्वी जालिका के संशोधित रूप को कहते हैं? तो मायोफिब्रिल या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एर्गास्टोप्लाज्म, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की बाहरी झिल्ली पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका एटीफेज या कोलोनी डिहाइड्रोजिनेज या सी ऑप्शन दिया है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ हम चले जाएंगे, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च के भंडारण में कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो एमिलोप्लास्ट या इलायोप्लास्ट या इल्यूरोन प्लास्ट। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा एमिलोप्लास्ट के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्लाइसोसोम का प्रकार नहीं है पूछा है? तो ऑप्शन ए दिया है फागोसोम, ऑप्शन बी अवशिष्ट निकाय, ऑप्शन सी दाने। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा एक से अधिक उत्तर इसके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, एक से उपरयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में पूछा है, पोस्ट माइटोटिक गैप के जीवन के दौरान कौन सी गतिविधि होती है? तो आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए संश्लेषण या आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण की निरंतरता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में आ गए हैं। इसमें पूछा है सिनेप्सिस होता है तो लैप्टोटीन के दौरान होता है, जाइगोटीन के दौरान होता है या पैकेटीन के दौरान होता है? तो जाइगोटीन के दौरान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरल प्रोटीन का एक उदाहरण है? तो थायरोग्लोब्यूलिन या हीमोग्लोबिन या कैरुलोप्लाज्मिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ हम चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पे पूछा है यकृत की कौन सी कोशिकाएं मृत और निष्क्रिय लाल रक्ताणु यानी आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स का भक्षण करती हैं? तो हेपेटोसाइट या कुफर की कोशिकाएं या साइनोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुफर की कोशिकाएं के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर कुफर की कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 88 में था ना, क्वेश्चन नंबर 88 कुफर की कोशिकाएं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 89 पे। इसमें पूछा है जैविक दृष्टिकोण से किस विवाह का निषेध होना चाहिए? तो यानी जो विवाह के बारे में पूछा है, कौन सा निषेध है, मतलब ऐसे मेल और फीमेल का विवाह नहीं करना चाहिए। तो आर एच लड़का और आर एच जो पॉजिटिव लड़का होगा या आर एच पॉजिटिव लड़की, ऑप्शन ए में दिया है। और ऑप्शन बी में दिया है आर एच पॉजिटिव लड़का और आर एच निगेटिव लड़की। ऑप्शन सी में आर एच निगेटिव लड़का और आर एच पॉजिटिव लड़की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर एच पॉजिटिव, आर एच फैक्टर जो होता है, आर एच पॉजिटिव लड़का अगर रहेगा और आर एच निगेटिव लड़की रहेगी तो इनका विवाह नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, ब्लड में एरिथ्रोब्लास्टिक नामक रोग हो जाता है, जिससे बेबी जो है कंसीव नहीं हो पाता। एक बच्चा तो हो जाता है बट नेक्स्ट नहीं हो पाता। तो आर एच पॉजिटिव लड़का हो जाएगा और आर एच निगेटिव लड़की हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक एक्टिक पतला रेशा बना होता है तो दो एफ एक्टिनो से या ट्रोपोमायोसिन के दो रेशों से या ट्रोपोनिन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो रहे हैं, इसके ज़्यादातर आंसर सभी सही हैं, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। तो ऑप्शन ए दिया है थायरॉक्सिन की अधिकतम स्राव, ऑप्शन बी वृद्धि हार्मोन्स का कोई स्राव नहीं, ऑप्शन सी कार्टिसोल का अधिकतम स्राव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कार्टिसोल का अधिकतम स्राव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 पे आ गए। इसमें पूछा है अधिक गतिशील जीवों के लिए जनसंख्या घनत्व के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कैप्चर रिकैप्चर रिकैप्चर विधि, ऑप्शन बी चतुर्भुज विधि, ऑप्शन सी सरल गिनती विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैप्चर रिकैप्चर विधि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में की क्या विशेषता होती है? तो ये पेड़ों की बहुयातायात और जैविक रूप से एकीकृत समुदायों से मिलकर बनता है। ऑप्शन बी इसमें घास और अन्य शाकाहारी गैर काष्ठीय पौधों का प्रभुत्व होता है। ऑप्शन सी दिया है अधिक उच्च या निम्न ताप, कम वर्षा और दुर्लभ या कोई वनस्पति नहीं होती है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी अत्यधिक उच्च या निम्न ताप, कम वर्षा और दुर्लभ या कोई वनस्पति नहीं, यही इसकी विशेषता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 एडेनोहाइपोफिसिस से कौन सा हार्मोन शुक्र जनन नलिकाओं के कारण कार्य को नियंत्रित करता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या कूप उत्तेजक हार्मोन जिसे FSH के नाम से जानते हैं, और ऑप्शन सी में दिया है प्रोलैक्टिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ ही हम चले जाएंगे 94 वाले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम एपिडिडिमिस द्वारा निर्मित होता है? तो एसिड फास्फेट और तटस्थ अल्फा ग्लूकोसिडेज और ऑप्शन सी एल कार्निटाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक उत्तर इसके सही हैं। तो एक से अधिक के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में पूछा है, फेलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो इनफेंडिबुलम या एम्पुला या एस्थमस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम्पुला के साथ चले जाएंगे, यानी एम्पुला जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, अंडाशय निम्नलिखित में से किसके द्वारा शरीर भित्ति से निलंबित रहता है? तो मेसोवियर, मेसोवेरियम और मेसोसाल्पिनक्स और मेसोमेट्रियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेसोवेरियम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेसोवेरियम के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में पूछा है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में यौन आरंभ संबंधित परिवर्तन निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है? तो गोनाडन, स्टेरॉइड या वृद्धि हार्मोन या प्रोलैक्टिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोनाडल स्टेरॉइड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन पे आ गए, शुक्राणु जनन के दौरान बी प्रकार का शुक्राणुजन किसके द्वारा विभाजित होता है? तो ऑटिसोसिस, ओमिटोसिस, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है माइटोसिस और ऑप्शन सी मायोसिस। तो इसका जो शुक्राणु जनन के दौरान बी प्रकार का शुक्राणु जनन के बारे में विभाजन पूछा है, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा माइटोसिस के साथ हम चले जाएंगे। माइटोसिस ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, शुक्राणु और डिम्बाणु जन कोशिका झिल्लियों के संलयन के कारण होता है? तो परिजन चयन या कार्टिकल रिएक्शन या एक्रोसोम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्टिकल रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 पे आ गए हैं, गर्भावस्था के किस अंतराल में भ्रूण पूरे गर्भाशय को भर देता है? तो 12 सप्ताह, 14 सप्ताह या 24 सप्ताह। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 12 सप्ताह, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन होते हैं? तो LHH या FSH होते हैं, या स्ट्राइडियोल या प्रोजेस्टेरोल होते हैं, या ऑक्सीटोसिन या रिलैक्सिन होते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन रिलैक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 पे, 1978 में पैदा हुआ विश्व का पहला परखनली शिशु कौन था? तो लुइस ब्राउन, कनुप्रिया अग्रवाल या रॉबर्ट एडवर्ड्स था। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो लुइस ब्राउन जो थे वो टेस्ट ट्यूब बेबी थे, प्रथम जो थे विश्व के प्रथम परखनली शिशु जो थे वो लुइस ब्राउन थे। तो राइट आंसर लुइस ब्राउन ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, पुरुष के लिए उपलब्ध पुरुष गर्भ निरोधक है? तो मौखिक गोलियों और नसबंदी, इंजेक्शन और डायाफ्राम, या पुरुष नसबंदी या कंडोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संचरित रोग STD का पहला अच्छी तरह से दर्ज किया गया यूरोपीय प्रकोप कौन सा था? तो क्लेमाइडिया था, या सिफिलिस था, या गोनोरिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो गया सिफिलिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 पे पूछा है, इप्टू पीढ़ी में मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम को फेनोटाइप अनुपात क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3:1 दिया है, बी में दिया 1:2:2:4:4:1:4:1:1, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 9:3:3:1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधूरा प्रवृत्ति क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है, कोई एलील अन्य एलील की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध या मुखौटा नहीं कर सकता। ऑप्शन बी, दोनों में से कोई भी एलील दूसरे
पर पूरी तरह से हावी नहीं होते। ऑप्शन सी, एलील कोई प्रभावित और अप्रभावित एलील संबंधित नहीं दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट हो जाएगा वो बी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, दोनों में से कोई भी एलील दूसरे पर पूरी तरह से हावी नहीं होता, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 पे आ गए हैं। वंशानुगति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने, या वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने, या टी.एच. मॉर्गन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वाल्टर और सटन और थियोडोर बोवेरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। एनाफेसिस मूवमेंट के दौरान क्रोमोसोम वी आकार के दिखाई देते हैं, जिन्हें जाना जाता है तो एक्टोसेंट्रिक के रूप में, या टेलोसेंट्रिक के रूप में, या मेटासेंट्रिक के रूप में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 पे पूछा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पीसीआर का उपयोग प्रवर्धित डीएनए के परिमाणीकरण के लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्यूआरटी पीसीआर। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111 में पूछा है, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है तो आरडीएनए या सीडीडीएनए की क्लोनिंग, ऑप्शन बी विशिष्ट जीन की क्लोनिंग, या आरएनए की क्लोनिंग। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो एक से अधिक हो जाएगा, यानी एक से अधिक उत्तर इसके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक वयस्क दाता कोशिका से एक नाभिक के साथ क्लोनिंग तकनीकी के माध्यम से पहली बार उत्पन्न हुआ था? तो मौली, पॉली, डॉली भेड़। तो डॉली भेड़, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 पे, भारत की बीटी कपास के पहले 3 संकर निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए गए? तो महिको, मोनसेंटो बायोटेक या लिमिटेड, MMBL इसका शॉर्ट फॉर्म है। ऑप्शन बी राशि बीज, ऑप्शन सी साउथ इंडिया कॉटन एसोसिएशन। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। स्व प्रतिपिंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा विकसित किया गया? एलेक जेफ्रीज, या AK फ्रैंकुर, R एरिक्सन। उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। राइट आंसर जो है AK फ्रैंकुर हो जाएगा। AK फ्रैंकुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कुक्कुट आहार के निम्नलिखित संघटकों को कम प्रतिशत के क्रम में अंडा देने वाली मुर्गी के लिए व्यवस्थित करें। तो विकटी मूंगफली के, जौ, पॉलिश चावल, पीली मक्का या मकई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीली मक्का सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा पॉलिश चावल आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा दूसरा आ जाएगा यानी जौ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद विकटी मूंगफली के, और ऑप्शन नंबर 5 सबसे लास्ट में मकई लेस हो जाएगा। यानी 43215, 43215 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है? एपिक्स फ्लोरिक, एपिस इंडिका, या एपिस डोरसाटा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एपिस डोरसाटा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ कौन से हैं? यूग्लिना, ट्राइकोनिम्फा, लीशमैनिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लीशमैनिया के साथ चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। आधुनिक तकनीकी मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राकृतिक पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष या अनजाने प्रभाव का कारण बनती है? तो भूमि में संशोधन या निर्माण और खुदाई, और DTH का उपयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा DDT का उपयोग, तो DDT का उपयोग ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडो जानवर के विलुप्त होने से
कौन सा पेड़ लगभग विलुप्त हो गया? तो कैलवेरिया या पॉम पेड़ या सिंकोना? तो कैलवेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही विलुप्त हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जूलॉजी का, अत्यधिक उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में आने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव होता है? तो त्वचा का जलन और विकिरण बीमारी, कैंसर, हृदय। राइट आंसर जो हो जाएगा त्वचा का जलन और विकिरण बीमारी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट और भी इस चैनल पे करवाए जाएंगे और करवाए जाते हैं। अदर सब्जेक्ट के भी इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।